मुक्तिनाथ नेपाल में। मुक्तिनाथ इतना अद्भुत स्थान है और अभी तक लोग बाग वहां ज्यादा पहुंचे नहीं हैं। हमें भी ज्यादा नहीं पता है वहां के बारे में, बस कुछ ग्रंथों में उसके बारे में पढ़ा है, वो कथा वहीं सुनाएंगे। वहां दामोदर कुंड है। मुक्तिनाथ से थोड़ा चढ़ाई करके और ऊपर पैदल जाना पड़ता है, वहां दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड में व्यक्ति तुलसी जी हाथ में लेकर के जैसे ही पधराएगा तो उसके मन के शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी से स्पर्श हो जाते हैं। और ऐसे शालिग्राम जी को सेवा में लाने की पुरानी परिपाटी रही है। आप तुलसी दल पधराइए और नीचे से अपने आप शालिग्राम आएंगे और तुलसी जी से आकर के स्पर्श हो जाएंगे। वही आपके तुलसी शालिग्राम है, वही आपके शालिग्राम जी हैं। अभी तो हम शालिग्राम जी दुकानों से खरीदते हैं, अब वो किसके हैं कैसे हैं कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा वहां मैंने सुना है कि अपने आप शालिग्राम जी आते हैं और फिर आपके मन के भाव के अनुसार शालिग्राम जी आएंगे और उनकी सेवा आप घर जाके करो। पर सरकार ने अब वहां कुछ, नेपाल सरकार ने नियम भी बना दिए हैं, क्योंकि हिरण्य गर्भ हैं शालिग्राम, अंदर सोना होता है शालिग्राम जी के। तो कई लोभी लोग शालिग्राम जी को उस भाव से ले जाते हैं और फिर भेदन करके स्वर्ण निकाल लेते हैं, ऐसा सुना है। तो इसलिए कुछ नियमों के तहत अब दामोदर कुंड के पास नहीं जाने देते। पर दामोदर कुंड से गंडकी नदी बहती है और उस गंडकी नदी में आप किसी भी किनारे चले जाओ, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको शालिग्राम जी मिल ही जाएंगे। तो शालिग्राम भगवान परिपूर्ण नारायण है। मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा और उनके विग्रह की सेवा, ये तो द्वापर में और द्वापर के अंत के बाद कलयुग में प्रारंभ हुई। पर प्राचीन काल में ठाकुर जी की शालिग्राम रूप की सेवा का ही विधान सब जगह रहा। पर लोगों का ऐसा भाव नहीं बन पाता है, क्योंकि आंख नाक कुछ ऐसा दिखता नहीं, तो इसलिए फिर ठाकुर जी के विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई। लेकिन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और वो भी कुछ ऐसा नियम है कि इससे बड़े अगर विग्रह हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। लेकिन शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की अनिवार्यता नहीं होती, वो साक्षात नारायण ही हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो उनकी प्राकट्य स्थली एकमात्र मुक्तिनाथ धाम है, वहीं दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं। अधिक मास है, अधिक मास में एक क्रिया अधिक हो जाती है, 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा अधिक हो जाती है। और हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 108 दिव्य देश हैं। 108 दिव्य देशों में से 2 दिव्य देश के लिए तो प्राण त्यागने पड़ेंगे, वैकुंठ मुक्ति आदि के लिए। पर 106 दिव्य देशों का दर्शन भारत में होता है। उन 6 दिव्य देशों में से एक दिव्य देश मुक्तिनाथ है। दूसरा अष्टभू वैकुंठ, पृथ्वी के 8 वैकुंठ बताए गए हैं, उनमें से उत्तर भारत का एक वैकुंठ मुक्तिनाथ है। तो वहां कथा है। यहां से वैसे हमको पहले लंदन जाना था, यहां 12 को कथा करने के, पूरी 13 से लंदन में कथा थी, लेकिन जिनके यहां कथा होनी थी उनके यहां कुछ अशुभ समाचार हुआ, इसलिए अब वहां नहीं जा रहे हैं। तो बीच का समय कुछ कुछ संतों के दर्शन के लिए है और फिर सीधे 21 तारीख से मुक्तिनाथ में कथा है। वहां इंटरनेट है कि नहीं पता नहीं, पहाड़ी है, बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर है और केदारनाथ से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर है। थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है, पर हमारे कुछ प्रेमी भक्तजन होके आए हैं, वो लोग बोले महाराज जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक तो मुंबई के ही हैं, वो होके आए, उन्होंने बताया कि सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 दिन रहना है। तो नेपाल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो भी लोग आवे वो 1 दिन पहले पोखरा में जरूर रुकें, क्योंकि नेपाल अधिकतर पहाड़ पर ही है, ऊंचाई पर ही है। तो वहां थोड़ा अपने आप को ढाल लें, उसके बाद मुक्तिनाथ 20 तारीख को पहुंच जाएं। हमारे साथ सीमित लोग ही जा रहे हैं, 150 लोगों से ज्यादा हमने अनुमति, मतलब
नेपाल के लोकल लोग बहुत आ रहे हैं, पर हमने 150 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था वहां रखी नहीं है। उसके ऊपर जो आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था से रुक रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां जाना हो रहा है, वहां जाएंगे। ऐसा सुनने में भी आया है कि वहां जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनमें भी कई विवाद है। बुद्ध धर्म विलंबी मानव का उनका ऐसा मानना है कि वो बुद्ध हैं, पर वैष्णवों का ऐसा मानना है कि वो नारायण है। और ये पुराना ऐसा रहा ही है। बद्रीनाथ में भी किसी समय पर ये था, क्योंकि ध्यान मुद्रा में जहां भी स्वरूप है तो वहां ऐसा उनका मानना होता है कि ये बुद्ध ही है। पर फिर हमारे आचार्य उसको किसी ना किसी प्रकार से सिद्ध करते हैं कि नहीं, वो नारायण है। तो ऐसा अभी भी वहां थोड़ा बहुत है, लेकिन हमको तो बस ठाकुर जी का और धाम का दर्शन करना है, वहां कथा सुनानी है। अपने जीवन की पहली कथा करने जा रहे हैं वहां पर। तो आप सब लोग जो पहुंचने की सामर्थ्य रखते हो वो पहुंच जाना। 2 रास्ते हैं, बंबई से काठमांडू, काठमांडू से बाय रोड पोखरा जाओगे तो करीब 10 घंटे लगेंगे, पर काठमांडू से एक हवाई जहाज और जाता है छोटा, पोखरा। पोखरा पहुंच करके फिर वहां से बाय रोड करीब 5-6 घंटे लगेंगे, आप मुक्तिनाथ पहुंच जाओगे। दूसरा रास्ता बाय रोड का है, यहां से लखनऊ जाओ, लखनऊ से बाय रोड नेपाल बॉर्डर में प्रवेश करो और फिर लगभग वो 24 घंटे आनंद करते हुए, खाते पीते नाचते गाते हुए मुक्तिनाथ पहुंच जाओ। पर थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन हम लोगों को कठिन करने में ही आनंद आता है।